गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.2। ठीक है, 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ए एंड बी जो है वो किसके पैरेलल है, सी डी के। ठीक है, तो अब एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सी डी ई, एक्स है, सी डी ए वाई। ठीक है, ए बी डी का वैल्यू क्या है 59 एंड बी ए डी 60 डिग्री। तो ए बी डी जो है, ए बी डी ये किसके इक्वल है, सी डी ई के, क्योंकि देखो सेम ट्रांसवर्सल लाइन सेम साइड। ठीक है, तो ये दोनों जो, क्योंकि ए बी एंड सी डी पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, एंगल एक्स इक्वल क्या होगा 59 डिग्री बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, स्टेप्स लिखेंगे। ठीक है, ऑलरेडी गिवन जो है वो लिख लिए। नेक्स्ट क्या है, एंगल ए बी डी, यहाँ पे देखो ए बी डी इक्वल सी डी ई। ठीक है, तो एंगल ए बी डी एंड सी डी ई लिए इक्वल 59 डिग्री बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। सो एक्स का वैल्यू क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू 59 डिग्री, ये तो एक्स का वैल्यू हो गया। वाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अब देखो ये जो वाई है वो किसके इक्वल है, 60 डिग्री के। यहाँ पे जेड से बन रहा है ना। अब देखो ए बी एंड सी डी पैरेलल है एंड ए बी एंड सी डी इसका ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, ए डी, सेम ट्रांसवर्सल लाइन बट क्या है, अपोजिट साइड। तो मैं बताई थी आप लोग को लास्ट वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताई थी कि ये जो है ये क्या से बन रहा है, अल्टरनेटिव के लिए। ठीक है, तो y किसके इक्वल होगा, 60 डिग्री के बाय अल्टरनेटिव एंगल। अल्टरनेटिव एंगल बन रहा है इसीलिए y किसके इक्वल हो गया, 60 डिग्री के। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज अ ट्रांसवर्सल। तो एंगल है किसके इक्वल हो गया, एंगल y के बाय अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। सो एंगल y इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हो गया हमारा आंसर। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगेन यहाँ पे क्या है, ए बी पैरेलल किसके, सी डी के। ठीक है, मीन्स जो y एंगल है वो x के इक्वल होगा। ठीक है, x एंड y इक्वल हो जाएंगे बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, सेम ट्रांसवर्सल लाइन है एंड सेम साइड। ठीक है, ये देखो सेम शेप बन रहा है तो इसीलिए ये एंगल y एंड x इक्वल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, एंगल C एंड 105 डिग्री ये दोनों भी इक्वल हो रहे हैं क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मीन्स एंगल C इज इक्वल टू एंगल 105 डिग्री। तो अब इसको देखो लिखेंगे कैसे, बी सी डी इक्वल ई सी एफ इज इक्वल टू 105 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल, रीजन दे दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ए सी बी प्लस बी सी डी प्लस डी सी ई, सॉरी ई दिया हुआ है ना, ए बी सी डी ई एफ, इसको ले लेते हैं जी। तो यहाँ एक्स, देखो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन कितने का होता है, 180 डिग्री का। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में 3 एंगल है, मीन्स तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो वो 180 के इक्वल आना चाहिए। 35 डिग्री प्लस सी का वैल्यू क्या है, 105 डिग्री, 35 डिग्री 105 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड करके सॉल्व करते हैं। 105 प्लस 35 क्या होता है, 140 डिग्री, 140 को 180 में ट्रांसफर किया तो कितना आ रहा है, 40 डिग्री। तो एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, 40 डिग्री। वाई का वैल्यू फाइंड करना है, एंगल एक्स एंड वाई। ठीक है, एंगल एक्स एंड वाई ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। सो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई इज इक्वल टू 40 डिग्री बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। बस इसमें इतना ही करना है, बहुत इजी चैप्टर है, बस रूल अगर आप लोग को याद है तो। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर।
अब देखो एंगल वाई यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, एंगल वाई किसके इक्वल है 3x प्लस 6 डिग्री के, क्योंकि ये दोनों क्या है सेम ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में है, तो ये क्या हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो अब इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे। एंड ए बी एंड सी डी पैरेलल लाइन है, ऑलरेडी क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, अब देखो इसमें नेक्स्ट क्या आ रहा है 120 डिग्री, ये जो 120 डिग्री किसके इक्वल होगा इस एंगल के ए सी डी के, क्योंकि ये दोनों क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 120 डिग्री बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखो ए सी डी प्लस क्या हो जाएगा डी सी ए, यहाँ पे कोई भी नेमिंग दे सकते हैं या फिर डायरेक्टली वाई। अब ये जो है ये क्या है स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन कितने का होता है 180 डिग्री की, स्ट्रेट लाइन में 2 एंगल्स है, तो मीन्स इन दोनों एंगल को अगर ऐड करते हैं तो 180 के इक्वल आना चाहिए। तो ए सी डी प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ए सी डी का वैल्यू 120 है, 120 को ट्रांसफर करके माइनस करें तो कितना आ रहा है 60 डिग्री, तो वाई का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है y एंड 3x प्लस 6, ये दोनों एंगल क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं, y इक्वल 3x प्लस 6 डिग्री। ठीक है, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, ब्रैकेट ओपन किए 6 को ट्रांसफर किए माइनस होगा, 60 में 6 को हम लोग माइनस किए तो क्या आ रहा है 54 डिग्री, 3 को ट्रांसफर किए डिवाइड में आ गया, 3 वन जा 3, 3 8 जा 24, x का वैल्यू क्या है 18 डिग्री। हम लोग को फाइंड क्या करना था x एंड y की वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या होगा 18 डिग्री एंड y की वैल्यू क्या आ रही है 60 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट क्वेश्चन है ये 4th नंबर। ठीक है, अब देखो इस डायग्राम में अब इस डायग्राम को देख के क्या पता क्लियर हो रहा है। ठीक है, ये जो है वो क्या है 90 डिग्री, एंगल डी जो है वो क्या है 90 डिग्री। ठीक है, अब ये जो है 52 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 52 डिग्री, क्यों होगा क्योंकि ये क्या है अल्टरनेटिव एंगल। देखो यहाँ पे जेड शेप बन रहा है, ये याद रखो, तो ये एंड ये एंगल क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सेम ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड को क्या होते हैं इक्वल होते हैं, और रीजन क्या होगा अल्टरनेटिव एंगल। ये हो गया 52 डिग्री, ये हो गया 65 डिग्री, तो ट्रायंगल ए बी सी लेके थर्ड एंगल फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एंगल हम कितना फाइंड किए 52 डिग्री, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी पैरेलल किसके हैं सी डी के, और जो ये बी सी है ये क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल ए सी बी किसके इक्वल होगा बी सी डी के, लिख लिया अल्टरनेटिव एंगल। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं 65 डिग्री इज इक्वल टू 3x प्लस 5 डिग्री। ठीक है, ये भी क्या है z से बन रहा है, तो 65 और ये दोनों भी क्या हो जाएंगे इक्वल होंगे, 5 को ट्रांसफर किए माइनस हुआ तो कितना आ रहा है 65 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री माइनस किए तो 3 को ट्रांसफर किए डिवाइड में आ गया, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 20 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या करेंगे x का वैल्यू कितना आ गया 20 डिग्री, तो अब इसमें हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग को ये एंगल फाइंड हो जाएगा। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है y का वैल्यू फाइंड करना है, तो y का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे ट्रायंगल ए, अब देखो यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल को लेकर सॉल्व करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टीज इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब वैल्यू पुट करते हैं, एंगल बी क्या है 52 डिग्री, एंगल सी क्या है
65 डिग्री एंड वाई तो हम लोग को फाइंड करना है। 52 प्लस 65 क्या हो गया 117। ट्रांसफर किए तो माइनस में आ गया, 180 में 117 माइनस करेंगे तो क्या होगा 63 डिग्री। तो y का वैल्यू क्या हो गया 63 डिग्री। x का वैल्यू कितना आया था 20 डिग्री, ठीक है। x का वैल्यू क्या हो गया 20 डिग्री एंड y का वैल्यू क्या हो गया 63 डिग्री। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सेम है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व की इसी टाइप सेम हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। इन द फॉलोइंग फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी किसके पैरेलल है सी डी के। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। देखो इसमें क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे एक हम लोग को लाइन लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम लोग पॉइंट आर से एक लाइन पास किए थे ताकि हम लोग इसका वैल्यू फाइंड कर सके। तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, एक हम लोग लाइन पास करेंगे, ठीक है, एक ट्रांसवर्सल लाइन पॉइंट ई से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, ड्रॉ ए लाइन ई एफ, इसको हम लोग नेमिंग क्या दे देते हैं, ये ई था पॉइंट एफ, ठीक है। ई एफ पासिंग थ्रू ई एंड पैरेलल टू ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी के पैरेलल हो रहा है। ए बी किसके पैरेलल हुआ ई एफ एंड ई ए ई क्या हो गया ट्रांसवर्सल लाइन। ए बी किसके पैरेलल हो रहा है ई एफ के, और ये जो ए ई है वो क्या हो रहा है ट्रांसवर्सल लाइन बन रहा है क्योंकि ए बी एंड सी डी को ये क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे से क्या कर रहा है ज्वाइंट कर रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, बी ए ई प्लस ए ई एफ, इन दोनों को ऐड करने से किसके इक्वल आना चाहिए 180 डिग्री के, क्योंकि ये क्या बन रहा है इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। जब सेम साइड का इंटीरियर एंगल को ऐड करते हैं तो किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इसीलिए क्या लिखे हैं, एंगल बी ए ई प्लस एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करते हैं, बी ए ई का वैल्यू क्या है 104 डिग्री, ट्रांसफर किए माइनस हुआ 76 डिग्री। तो ये जो बी ए ई है इसका वैल्यू क्या आ रहा है 76 डिग्री, ठीक है। अभी इसका हाफ आया है, एक्स का हाफ का वैल्यू कितना आ गया 76 डिग्री। अब सेम इसी टाइप से सिमिलरली जैसे अभी हम लोग क्या लिए थे बी ए ई एफ, इतना एरिया लिए थे। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे हम लोग एफ ई सी डी, इस एरिया को लेकर के सेम सॉल्व करेंगे जैसे ऊपर सॉल्व किए थे, ठीक है। तो अब क्या होगा एफ ई सी एंड ई सी डी को ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करने से किसके इक्वल आना चाहिए 180 डिग्री के, ठीक है। तो क्या लिखेंगे एंगल एफ ई सी प्लस ई सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ई सी डी का वैल्यू क्या है 116 डिग्री, इसको ट्रांसफर किए माइनस हुआ क्या आ रहा है 64 डिग्री। तो एंगल एफ ई सी का वैल्यू कितना है 64 डिग्री, ठीक है। ये अपर साइड 76 आया था, लोअर साइड कितना आ रहा है 64 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये जो टोटल एक्स का वैल्यू है वो हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो अब ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ए ई एफ प्लस एफ ई सी 76 डिग्री प्लस 64, एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है 140 डिग्री, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर। देखो सेम डायग्राम है, बस इसमें क्या हुआ था एंगल जो है वो इनर साइड था, अभी क्या होगा एंगल आउटर साइड पे है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग एक लाइन पास किए थे, यहाँ पे भी एक लाइन इसी टाइप से ड्रॉ कर लेंगे, ये ई था, यहाँ पे भी पॉइंट एफ दे देते हैं। अगेन हम लोग क्या करेंगे हाफ हाफ फाइंड करेंगे। तो इसमें देखो यहाँ पे क्या है ये जेड शेप बन रहा है, ठीक है, मीन्स ये क्या अल्टरनेटिव एंगल है। तो ये 35 है, मीन्स ये भी क्या हो जाएगा 35 डिग्री। सेम इसी टाइप से ये 65 डिग्री मीन्स ये भी क्या हो जाएगा 65 डिग्री, बिकॉज यहाँ पे क्या अल्टरनेटिव एंगल बन रहा है। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एक्स का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो ऐड कर लेते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे इस टाइप से। फर्स्ट तो हम लोग लाइन ड्रॉ किए हैं, ड्रॉ ए लाइन जी एफ पासिंग थ्रू ई एंड पैरेलल टू ए बी, ठीक है।
ए बी किसके पैरेलल है, जी एफ एंड ए इज ट्रांसवर्सल लाइन, जैसे हम लोग फर्स्ट में लिखे थे। ए ई जी किसके इक्वल है, बी ए ई के, ठीक है। ए ई और इस साइड को यहाँ पे एफ दिए, इसको जी दे देते हैं, तो ए ई जी किसके इक्वल है, बी ए ई के, क्या, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, अल्टरनेटिव एंगल, तो यहाँ पे लिख लिया अल्टरनेटिव एंगल, तो ये क्या हो गया 35 डिग्री। सिमिलरली अब यहाँ पे लिखेंगे जी ई सी इक्वल टू ई सी डी बाय अल्टरनेटिव एंगल, तो ये दोनों क्या हो गया 65 डिग्री। जी ई सी इक्वल ई सी डी इज इक्वल टू 65 डिग्री बाय अल्टरनेटिव एंगल। एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों एंगल को ऐड कर देंगे, तो ऐड कर लेते हैं। 35 डिग्री प्लस 65 डिग्री कितना होगा 100, तो एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है 100 डिग्री। बस इसमें इतना ही करना था। अब क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे भी देखो सेम डायग्राम, ये दोनों डायग्राम सेम है, बस इसी को क्या कर लिया, ऐसे राउंड कर दिया है। तो अब यहाँ पे भी अगेन हम लोग यहाँ पे से एक लाइन पास करेंगे, ठीक है। इसको नेमिंग क्या दे देते हैं, एफ। अब देखो यहाँ पे अगेन क्या करेंगे, जैसे कि ए फर्स्ट नंबर सॉल्व किए थे ना, फर्स्ट नंबर में क्या था, इनर वैल्यू फाइंड करना था, इनर एंगल। यहाँ पे भी अगेन क्या करना है, इनर एंगल फाइंड करना है। तो इसमें फर्स्ट क्या ले लेते हैं, ए बी ई प्लस एफ ई बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे इंटीरियर सम हो रहा है, तो इसको लिखेंगे इस टाइप से। ड्रॉ ए लाइन ई एफ पासिंग थ्रू ई एंड पैरेलल टू ए बी एंड सी डी। यहाँ पे हम लोग पासिंग लाइन बना लिए। अब नेक्स्ट में क्या है, ए बी पैरेलल टू ई एफ एंड सी डी पैरेलल टू एफ सी, और इसमें ये जो बी ई लाइन है वो क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। ए बी ई प्लस बी ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ए बी ई इज इक्वल टू बी ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो बोले थे वही लिखे। अब देखो यहाँ पे क्या, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इसी रूल से हुआ। ए बी ई का वैल्यू क्या है 35 डिग्री, तो बी 35 को आप ट्रांसफर किए तो माइनस हुआ, तो माइनस कितना हो रहा है 145 डिग्री, तो बी ई एफ का वैल्यू क्या आ रहा है 145 डिग्री, ठीक है। बी ई एफ का वैल्यू क्या है 145 डिग्री। अब इसी मेथड से इस एंगल को भी फाइंड कर लेते हैं। सी डी ई प्लस एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी कितना है 75 डिग्री, यहाँ ले लिए 75 डिग्री। 75 को ट्रांसफर किए माइनस हुआ, तो क्या हो रहा है 105 डिग्री, तो डी ई एफ का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 105 डिग्री। अब एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों एंगल को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू बी ई एफ प्लस एंगल डी ई एफ 145 डिग्री प्लस 105 डिग्री, तो x का वैल्यू कितना हो रहा है 250 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। तीनों क्वेश्चंस, तीनों जो डायग्राम है सेम मेथड से बन रहा है, बस इसमें और इसमें क्या है, इनर एंगल फाइंड करना था, इसमें आउटर एंगल। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अभी हम लोग को टेबल कंप्लीट करना है, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल में मेजरमेंट क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। तो इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, 90 डिग्री इज ग्रेटर देन थीटा, मीन्स जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तो लेस देन 90 डिग्री। इच एंगल इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो उसमें सारे के सारे एंगल कितने के होंगे, एक्यूट एंगल ही होंगे, मतलब लेस देन 90 डिग्री होंगे। अब यहाँ क्या है, वन एंगल इज 90 डिग्री। जो वन एंगल है वो 90 डिग्री कब होता है, जब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो नेम ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। स्पेशलिटी एंड अदर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या होगा कि अब अगर हम लोग राइट एंगल ड्रॉ किए हैं, ठीक है, ये क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, तो इसका प्रॉपर्टी क्या है,
जो ये 90 डिग्री है इसका अपोजिट जो साइड होता है वो क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है, ठीक है। तो उसमें लिख देंगे द साइड ऑफ अपोजिट टू 90 डिग्री, अपोजिट टू 90 डिग्री इज द लॉन्गेस्ट साइड, इट इज कॉल्ड हाइपोटेनस। जैसे हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, इस साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ये हो गया इसकी प्रॉपर्टी। थर्ड नंबर है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल जो होते हैं 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं, तो क्या होगा, 90 डिग्री इज लेस देन थीटा। मतलब जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो क्या होते हैं, 90 डिग्री से ग्रेटर होते हैं। सो 90 डिग्री इज लेस देन थीटा। और इसकी इसमें भी देखो 1 के जैसे क्या होगा, देखो 1 में क्या है, सारे के सारे एंगल एक्यूट एंगल हो सकते हैं, लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ओनली 1 एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज होते हैं। 1 एंगल इज ऑब्ट्यूज। अब फोर्थ है ईच एंगल 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों के तीनों एंगल क्या हो, 60 डिग्री। तो ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ईच एंगल 60 डिग्री। तो इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसके सारे के सारे साइड एंड एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट है टू साइड्स आर इक्वल, ये भी बताई थी। टू साइड्स किस में इक्वल होते हैं, आइसोसेलस में। आइसोसेलस ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल में क्या होता है, टू साइड इक्वल होते हैं। तो इसमें क्या होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो अपोजिट इक्वल होते हैं उसके, देखो आइसोसेलस ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ किए, ठीक है। आइसोसेलस मीन्स टू साइड्स आर इक्वल। तो ये जो टू साइड इक्वल होते हैं, इन दोनों के ही अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। इसके अपोजिट एंगल ये बना, इसके अपोजिट ये, और ये दोनों इक्वल भी क्या होंगे, ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। टू साइड भी इक्वल होंगे एंड टू एंगल भी इक्वल होंगे। ये इसका मेजर होंगे, मेजरमेंट हो गया। अब क्या, स्केल एंड ट्रायंगल। स्केल एंड ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों के तीनों साइड डिफरेंट होते हैं। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, एनी टू एंगल्स आर नॉट सेम। कोई भी क्योंकि सेम नहीं होते। इसमें देखो एंगल भी सेम नहीं होते और साइड भी सेम नहीं होते। तो क्या होगा, एनी टू साइड्स आर नॉट इक्वल। ये हो गया इसका प्रॉपर्टी। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेते क्या है। इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड आर एस, ठीक है। पी क्यू और आर एस ये दोनों क्या है, मिरर टू मिरर। पी क्यू एंड आर एस जो है वो क्या है, मिरर है, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये मिरर। इंसिडेंटली रे ए बी, ए बी क्या है, इंसिडेंटल रे मीन्स यहाँ से कोई रे जा रहा है, ठीक है। ए बी स्ट्राइक मिरर पी क्यू, पी क्यू से वो टकराया, तो क्या है, एट बी। कौन से पॉइंट में टकराया, पॉइंट बी में, यहाँ पे। एंड रिफ्लेक्ट बैक। अब देखो पॉइंट बी में मिरर में ये जो लाइट है, रे है, वो टच हुआ, ठीक है। तो उसके बाद रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट किस पॉइंट में हो रहा है, सी में। बी से किस में आ गया, सी में। अब सी में अगेन वो स्ट्राइक हुआ, क्योंकि ये मिरर है तो मिरर तो फिर से रिफ्लेक्ट करेगा। तो रिफ्लेक्शन कहाँ हुआ, सी डी में। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। अब हम लोग को ये प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। परपेंडिकुलर, हिंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, हिंट यहाँ टी होगा। परपेंडिकुलर टू पैरेलल लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। जो परपेंडिकुलर लाइन है ये क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं एक दूसरे की। ये हम लोग को प्रूफ करना है, तो इजी है। अब देखो इसमें क्या है, ए बी सी जो है, देखो ट्रायंगल ए बी सी, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो इंसिडेंस हुआ उसका एंगल है, और एंगल
BCD ये क्या है, रिफ्लेक्शन है, इस रे का ये क्या है, रिफ्लेक्शन है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया ये। तो नेक्स्ट में क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो ABC किसके इक्वल हो गया, BCD के, ठीक है। बट दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, लेकिन ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, सेम ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट एंगल। तो ये यहाँ पे क्या बन रहा है, अल्टरनेटिव एंगल बन रहा है ना। और अल्टरनेटिव एंगल कब बनता है, जब लाइन क्या हो, पैरेलल हो। तो इससे प्रूफ होता है कि AB जो है वो CD के क्या है, पैरेलल है। तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। तो एक्सरसाइज 9.2 हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।